बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पलायन रोको, नौकरी दो। पद यात्रा का उद्देश्य है पलायन को रोका जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए। नौकरी के नाम पर बिहार के युवाओं को लाठी मिलती है, मजबूरी में पलायन करते हैं। आए दिन परीक्षाओं का पेपर लीक होता है। सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार में भारी बारिश और वज्रपात से हुई तबाही पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार इसका जायजा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने तहव्वुर राणा की भारत वापसी को एक बड़ी उपलब्धि बताया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। ऐसे में अब इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं अजित पवार ने कहा है कि हम उन जगहों पर गए जहां हमले हुए थे। घटना इतनी गंभीर थी कि पूछो मत। इसलिए ये जानना जरूरी था कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। पूछताछ करने की बहुत कोशिश की गई। अब ये आदमी मिला है, उसे पता चलेगा कि किसने उसको ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा था, उसका कारण क्या था। मंडी सांसद कंगना रनौत ने बिजली पर न्यूनतम दरों और बस किरायों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके मनाली वाले घर में सिर्फ बल्ब जलते हैं, फिर भी 1 लाख रुपए तक का बिजली बिल आ गया। कंगना ने कहा कि मनाली के होटल व्यवसायियों की ओर से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहाँ हमें आपन आशीर्वाद देदा। हम प्रेम का कर्जदार हुई। काशी हमार हो, हम काशी के हुई। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 वाराणसी नागरिकों को आयुष्मान वंदना कार्ड प्रदान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तापमान में बढ़ोतरी के बाद पीने के पानी की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियान के विभाग के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं। राजद पर निशाना साधते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा, अब अपराध को बढ़ावा देना और अपराधियों को संरक्षण देना राजद की राजनीति संस्कृति का हिस्सा है। आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने 1990 से 2005 तक के दौरे को बिहार के इतिहास का काला अध्याय बताया। उत्तराखंड के 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों में 5.62% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि से आम उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट लगभग 15 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंध रखने वाले आरोपी जम्मू कश्मीर सरकार के 2 कर्मचारियों को वीरवार को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पुलिस विभाग का सहायक वायरलेस ऑपरेटर प्रशांत अहमद मीर और लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठ सहायक इस्तेहाक अहमद मलिक शामिल है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत ये कार्रवाई की है। आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। तो इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया और एनआईए को 18 दिनों की कस्टडी दी गई। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही एनआईए का गठन हुआ था। चिदम्बरम तब होम मिनिस्टर थे। एक केस रजिस्टर्ड हुआ डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के खिलाफ। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी शिकागो में हुई। कुछ आरोपों में उसे रिहा कर दिया गया था।